नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ओपन हो गया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ मैं यहाँ पे। और फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन ये सारे कंप्लीट हो गए थे हमारे। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल का पार्ट 10 है, ठीक है? 10वां पार्ट है ये। और इसके अंदर हम लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। लेआउट टैब दोस्तों जब हम यूज़ करते हैं, जब हम अगर कोई मान के चलिए हमने अगर कोई पीडीएफ तैयार की है या और कुछ हमने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है, डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उस पेज का, उस डॉक्यूमेंट का अगर हमें प्रिंट चाहिए, तो उससे पहले हम पेज सेटअप ये बोल सकते हो या फिर आप लेआउट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है? लेआउट में हम कुछ क्या है सेटिंग करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ पैराग्राफ्स लूँगा यहाँ पे। पैराग्राफ लेने के बाद में मैं आपको एक-एक टैब आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेआउट में सबसे पहले आता है मार्जिन्स। मार्जिन पे आप क्लिक करोगे, मार्जिन क्या रहता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपका टॉप में जो स्पेस है पेज के अंदर और लेफ्ट में, राइट में और बॉटम में जो स्पेस है, उसको इंगित करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे, नॉर्मल तो है ही, नॉर्मल के अंदर एक-एक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एक-एक रहता है, सेंटीमीटर है शायद ये, ठीक है? ये रहता है। और उसके बाद में अगर हमें आपको नैरो चाहिए, तो नैरो भी कर सकते हो आप, ठीक है? नैरो करने के बाद में स्पेस आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, 0.5, ठीक है? 0.5 रहेगा, ठीक है? टॉप में, बॉटम में और लेफ्ट में, राइट में कम हो जाएगा, ठीक है? और मॉडरेट भी कर सकते हो आप, मॉडरेट में ये रहेगा, मॉडरेट में हमें क्या मिलता है यहाँ पे, टॉप बॉटम में 1-1 और लेफ्ट राइट में 0.75 रहता है। और कस्टम भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है? अगर आपको कस्टम करना है, ठीक है? यहाँ पे तो अपने हिसाब से आप क्या कीजिए, टॉप बॉटम में जो भी है सिलेक्ट करना है आपको, सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हमें गटर भी मिलता है, ठीक है? गटर में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जो हमें जो बेंडिंग पार्ट रहता है ना, लेफ्ट साइड में, ऊपर में, ये हमें क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो इसको, आपको देखिए। और नीचे यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी मिल रहा है यहाँ पे, मेरा माउस का कर्सर है वहाँ पे देखिए आप। यहाँ पे प्रीव्यू भी मिल रहा है आपको, ये देखिए। अगर हमें कोई फ़ाइल वगैरह तैयार कर रहे हैं मान के चलिए, तो यहाँ पे अगर फ़ाइल तैयार कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट अगर फ़ाइल में लगाएँगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पिन हो जाएगी वो। वो स्पेस है ना, हमें छोड़ना पड़ता है पहले से ही, प्रिंटिंग के टाइम पे ही। ठीक है? और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ये आपको आगे भी मिल जाएगा ऑप्शन अलग से और इसके अंदर भी आप कर सकते हो। ठीक है? तो मैं यहाँ पे मार्जिन नॉर्मल रखूँगा, ठीक है? उसके बाद में चलते हैं हम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें। लैंडस्केप में देखेंगे तो ये देखिए हमें इस तरीके का पेज मिला है, लेटा हुआ पेज मिलेगा, ठीक है? इस टाइप में। और पोर्ट्रेट में देखोगे आप तो ये खड़े टाइप में हमें मतलब इस तरीके का पेज मिलेगा आपको। अगर आपको किस तरीके का पेज चाहिए उस हिसाब से आप ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए, ठीक है? लैंडस्केप चाहिए या आपको पोर्ट्रेट चाहिए। उसके बाद में हमारा आता है साइज़। साइज़ में हम दोस्तों नॉर्मली जो पेपर प्रिंट करते हैं वो A4 का रहता है। लेकिन अगर आप लेटर में कर सकते हो, ठीक है? लीगल भी कर सकते हो, A4, A3, A5 अपने हिसाब से जो आपको पेपर चाहिए आप प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद में हमारा आता है कॉलम। कॉलम्स में क्या रहता है दोस्तों, जैसे मैं मान के चलिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और ये मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 2 या 3 कॉलम में चाहिए। अगर 2 कॉलम में चाहिए तो मैं 2 कॉलम सिलेक्ट करूँगा। अगर यही मेरे को पैराग्राफ 3 कॉलम में चाहिए तो मैं 3 कॉलम सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए 3, ठीक है? और लेफ्ट राइट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में कॉलम पे क्लिक करके आप क्या कीजिए, मोर कॉलम्स पे जाइए। जो मैंने सेलेक्ट किए वो अगर पार्ट मेरे को 9 कॉलम में चाहिए तो मैं यहाँ पे 8, 9, 7 जितने भी आपको कॉलम चाहिए अपने हिसाब से 11, 12, 13 जो भी जितने चाहिए आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। मेरे को 6 चाहिए, मैंने एंटर किया 6 कॉलम में आ गया देखिए हमारा पैराग्राफ। तो मेरे को ये चेंज नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को एक ही पैराग्राफ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कॉलम पे जाऊँगा और 1 पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में आता है हमारा ब्रेक्स। ब्रेक्स पे देखिए मैंने यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ है, उसके लास्ट में कर्सर लेके आया हूँ मैं। जो ऊपर का जो पैराग्राफ है मेरा, वो मेरे को सेम पेज पे चाहिए और जो नीचे का जो पोर्शन है, वो सारा मेरे को सेकंड पेज पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्रेक पे और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देता हूँ देखिए। ये देखिए पेज ब्रेक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ से जो पहला ये 2 पेज आ गया हमारा, ठीक है? पहले पेज पे वो पहला पैराग्राफ है
और जो नीचे के पैराग्राफ थे वो अगले पेज पर चले गए हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पे, ठीक है? तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ वापस। उसके बाद में हम चलते हैं कॉलम्स पे। कॉलम्स में क्या रहता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है? इंसर्ट पे गया मैं और मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दिए और यहाँ पे मैं माउस का कर्सर रखूँगा, ऊपर की रो मेरे को अलग चाहिए, तो ये लेआउट में जाइए आप, यहाँ पे आपको कॉलम ब्रेक भी दे रखा है। ये देखिए मैंने कॉलम ब्रेक पे किया, तो करते ये देखिए ऊपर का जो रो था वो मेरा अलग हो गया और नीचे के रोज़ वो मेरे अलग आ गया। इस तरीके से आप पैराग्राफ को भी ब्रेक्स कर सकते हो, आप कॉलम्स को भी ब्रेक्स कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो ये इसके ऊपर दिया रहता है। उसके बाद में हमारा आता है नंबर, ठीक है? नंबर में क्या करेंगे, लाइन नंबरिंग देते हैं हम यहाँ पे। देखिए मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया सारे के सारे और मैंने नंबरिंग पे जाके कंटिन्यूअस कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ठीक है? 13, 14, 15, 16, ये आपको जितनी भी लाइन्स थी, उनकी नंबरिंग आ गई है आपके आगे, यहाँ पे पैराग्राफ्स के आगे। और उसके बाद में हमारा देखिए ये स्टार्ट ईच पेज ये अलग है, ठीक है? तो ये स्पेस फॉर करंट पैराग्राफ, ठीक है? मैंने ये किस काम का रहता है, जैसे बीच का मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाऊँगा और स्पेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, तो जो सिलेक्टेड मेरा जो पैराग्राफ था, उसकी नंबरिंग है वो हट गई है, ठीक है? उसकी नंबरिंग हटाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। नंबरिंग का हमारा हो गया, उसके बाद में आता है हाइफ़िनेशन। हाइफ़िनेशन में क्या रहता है कि मैं हाइफ़िनेशन को देखिए यहाँ पे ऑटोमैटिक कर देता हूँ। ऑटोमैटिक करने के बाद में आपको जितने भी यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे पिक पे, ये PIC और TURE ये नीचे आया है। ये पिक ऊपर लिख के आया है और बाकी का जो है वो नीचे लिख के आया है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या रहता है दोस्तों, ये हाइफ़िनेशन का होता है, ठीक है? अगर हाइफ़िनेशन में अगर कोई वर्ड, ठीक है, उसका जो स्पेलिंग्स वगैरह काफ़ी बड़ी है, तो क्या करेगा 2-4 अक्षर यहाँ पे रखेगा और बाकी की बची हुई डैश देके नीचे डाल देगा। तो ये हाइफ़िनेशन रहता है। लेकिन हमें ये हाइफ़िनेशन नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नन कर देंगे इसको, ठीक है? उसके बाद में इंडेंट आता है और स्पेसिंग आता है। ये तो आपको पता ही है, ये हमने यहाँ पे होम पेज में ही सीख लिया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है? इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे क्या करता हूँ, देखिए ये अगर लेफ्ट में मुझे खिसकाना है या फिर मुझे राइट में इसको खिसकाना है, तो इसे मैं ये ऐसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? और लेफ्ट राइट ये देखिए आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए इसको। और उसके बाद में स्पेसिंग, स्पेसिंग में क्या रहता है दोस्तों, ये पैराग्राफ का स्पेसिंग बढ़ाता है, ठीक है? जैसे अगर पैराग्राफ के ऊपर मेरे को स्पेस चाहिए तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मेरे को क्या करना है पैराग्राफ के नीचे चाहिए स्पेस, तो ये क्या करेगा यहाँ पे नीचे इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, ऊपर का स्पेस इंक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करना है तो अपने हिसाब से कीजिए और नीचे का स्पेस इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है तो ये ऊपर-नीचे का हमें बटन दिया हुआ रहता है यहाँ पे। और आगे के ऑप्शन ये डिसेबल है, ठीक है? क्योंकि ये हमने ऑप्शन है वो क्या यहाँ पे सीख लिए थे। ये पोज़ीशन, रैप टेक्स्ट वगैरह सारे ऑप्शन हमने सीख रखे हैं, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, आप सारे मेरा पूरा ट्यूटोरियल देखिए, 10 के 10 पार्ट आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ पर सीखे थे हमने। ठीक है दोस्तों? अब ये सारी सेटिंग हो जाने के बाद में हम क्या करते हैं, कंट्रोल P प्रेस करते हैं। ठीक है? कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो ह सबसे पहले तो आप प्रिंट सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी प्रिंटर है, वो प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, ठीक है? और उसके बाद में हमारी आती है सेटिंग, प्रिंट ऑल पेज, ठीक है? अगर हमें पूरे पेज अगर स प्रिंट करने हैं, मान के चलिए हमारे पास 10 पेज हैं, 10 के 10 पेज हमें अगर प्रिंट करने हैं, तो ये ऑल पेजेज़ पे क्लिक करके मैं प्रिंट पे क्लिक कर दूँगा। लेकिन इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलते हैं, उसके बाद में आता है प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज मतलब जो पेज हमने लाके रखा है फ्रंट के ऊपर, ठीक है? जो जिस जिस पेज पे लाकर के हमने कंट्रोल P किया है, वही पेज अगर हमें चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है राइट साइड में देखिए, ये पेज जो दिखा रहा है, अगर यही पेज हमें चाहिए करंट पेज, तो इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में कस्टम प्रिंट पे जाते हैं, तो नीचे का जो बॉक्स है वो इनेबल हो जाता है, ठीक है? इसके अंदर मान के चलिए हमारे पास 10 पेज हैं, 10 के अंदर हमें 2 नंबर पेज चाहिए, 5 नंबर पेज और 7 नंबर पेज, इन सब का प्रिंट चाहिए हमें। तो मैं 2 क्लिक करके कॉमा डालूँगा और फिर 5 नंबर, फिर कॉमा, फिर 7 नंबर और फिर बाद में मेरे को 8 नंबर, ये इतने-इतने पेज चाहिए, तो मैं सेलेक्ट करके और प्रिंट पे क्लिक कर दूँगा, तो 5, 2 और 7, 8 ये पेज हैं हमारे प्रिंट हो जाएँगे, ठीक है? तो
उसके बाद में ये हमारा हो गया और उसके बाद में आता है हमारा प्रिंट वन साइड। इस पे क्लिक कीजिए। प्रिंट वन साइड पे क्लिक करोगे तो आप जो हमने पेज प्रिंटर के अंदर डाला है वो एक साइड से प्रिंट होके आएगा। लेकिन हम अगर मैनुअल करते हैं इसको, मैनुअल पे करने के बाद में हम क्या करेंगे, अगर हमने प्रिंट पे क्लिक किया है तो पेज प्रिंट होके आएगा एक साइड से और बाद में एक हमें मैसेज शो होगा स्क्रीन पे। उसके बाद में हमें पेज निकालना है और पलट के डालना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद में वो दूसरी साइड से प्रिंट होके आएगा। इस तरीके से प्रिंट करना है। वन साइड में एक साइड से होगा, मैनुअल में दोनों साइड से होगा। ठीक है। उसके बाद में हमारा रहता है कोलेटेड। ठीक है। अगर हमें कोलेटेड में क्या रहता है कि जैसे मान के चलिए हमारे पास 10 पेज हैं और 10 पेज हमारे पास ये लिखे हुए हैं और हमें 10 पेज अलग-अलग प्रिंट करके 10 से कॉपी अलग-अलग बंदों को भेजनी है। तो हम क्या करेंगे, उनकी अलग-अलग कॉपी बनानी पड़ेगी हमें। तो कोलेटेड में क्या रहता है कि जैसे हम कोलेटेड में करते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करते ही हमारा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से प्रिंट होगा 10 तक। फिर बाद में दोबारा 1 से शुरू होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से 1 से शुरू होकर 10 तक प्रिंट होगा। उसके बाद में फिर 1 से शुरू होकर 10 तक प्रिंट होगा। इस तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन अगर ह अनकोलेटेड करते हैं, अगर हम अनकोलेटेड करते हैं तो हमारा क्या रहेगा इसके अंदर, जो अनकोलेटेड हमने प्रिंट पे करेंगे तो पहले पेज की 10 कॉपी निकलेगी। जैसे पहला पेज है वो 10 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज की 10 कॉपी निकलेगी और तीसरे पेज की 10 कॉपी निकलेगी। उसके बाद में चौथे पेज की 10 कॉपी निकलेगी। तो इस तरह हिसाब से हमारा प्रिंट होगा। उसके बाद में हमारा आता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ठीक है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप आपको मैंने बता ही दिया था और पेपर की साइज है वो A4 ही रखते हैं, मैनुअल ये भी बताया था। मार्जिन भी मैंने आपको सिखाया था। और वन पेज शीट, अगर आपको मान के चलिए अगर एक ही पेपर के अंदर आपको 2 शीट चाहिए तो 2 पे क्लिक कीजिए। अगर आपको 3 चाहिए तो 3 पे क्लिक कीजिए। 4, 5 आपको कस्टम भी मिल जाता है यहाँ पे, तो आप कस्टम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर 4 चाहिए तो 4, मतलब मान के चलिए एक पेज के ऊपर अगर आपको 5 पेज चाहिए, 6 पेज चाहिए तो इस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए, वो आ जाएगा। तो ये सेटिंग करने के बाद में आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए और आपका जो भी पेज रहेगा, जो भी आपने सेटिंग की होगी उस हिसाब से वो प्रिंट निकाल के आपको दे देगा। मेरी साहब यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है उसके अंदर प्रिंटेड है वो कनेक्टेड नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। मैं इसे कट कर देता हूँ। ठीक है। तो आपको लेआउट टैब और प्रिंटिंग की जो भी ऑप्शन है आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है। ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।